हिंदुओं को खतरे से बाहर लाने के लिए चीनी महंगी करना जरूरी था, वरना रक्षाबंधन में मिठाई खाकर हिंदू डायबिटीज का शिकार हो सकता था। रक्षाबंधन से पहले बढ़े चीनी के दाम को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महंगाई ने ऐसा खेल रचाया, राखी आई तो चीनी का दाम बढ़ाया, बाजार में मचा हाहाकार। बताइए सरकार, त्योहार मनाए या करे महंगाई से प्यार। रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को मिठाई नहीं, महंगाई का ऐसा झटका दिया है कि त्योहार की मिठासी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस त्योहार में बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, घर में पकवान बनते हैं, उसी त्योहार से पहले चीनी के बढ़े दाम ने जनता की चिंता बढ़ा दी है। कहीं चीनी 50 के पार, कहीं 60 के पार और कई जगह 70 रुपए किलो तक बिक रही है। अब सवाल यह कि रक्षाबंधन आते ही चीनी के दामों को क्यों बढ़ा दिया गया। जनता पूछ रही है, भाई राखी खरीदें, मिठाई खरीदें या पहले अपनी जेब का बजट देखें। क्योंकि मामला सिर्फ चीनी का नहीं है। चीनी महंगी होगी तो मिठाई महंगी होगी, मिठाई महंगी होगी तो त्योहार का खर्च बढ़ेगा, और पहले से महंगाई की मार झेल रहा परिवार आखिर कितनी बार अपनी जेब काटे। सरकार से सवाल तो बनता है, जब रक्षाबंधन कब आएगा, ये कैलेंडर में महीनों पहले से लिखा था। जब त्योहार पर मिठाई की मांग बढ़ेगी ये पता था, तो फिर चीनी के दाम संभालने की तैयारी समय रहते क्यों नहीं हुई। त्योहार आते ही चीनी के दाम क्यों बढ़ा दिए गए। क्या सरकार को त्योहार आते ही बढ़ती मिठाई की मांग दिखाई नहीं देती? क्या अब मिठाई सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार महंगाई पर नियंत्रण के बड़े बड़े दावे करती है तो फिर त्योहार आते ही रसोई की हर चीज महंगी क्यों होने लगती है। वहीं अब विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि हिंदुओं को खतरे से बाहर लाने के लिए चीनी महंगी करनी जरूरी थी, वरना रक्षाबंधन में मिठाई खाकर हिंदू डायबिटीज का शिकार हो सकता था। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को किस तरह से तंज कसा है। हिंदुओं को खतरे से बाहर लाने के लिए चीनी महंगी करना जरूरी था, वरना रक्षाबंधन में मिठाई खाकर हिंदू डायबिटीज का शिकार हो सकता था। त्योहार से ठीक पहले चीनी महंगी करके सरकार ने हिंदुओं को डायबिटीज के खतरे से बचा लिया है। मिलावटी पेट्रोल डालकर गाड़ियां भी इसीलिए खराब की गई हैं ताकि हिंदू पैदल चले और उसकी सेहत ठीक रहे। चीनी वही, सोच नहीं। क्या शोर मचा रखा है, चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो क्या हुआ, अब्दुल तो मिठाई नहीं खा पाएगा ना, बस वन अब्दुल टाइट। बाकी तुम्हारा क्या है, तुम रक्षाबंधन में नमक चाट लेना। रक्षाबंधन की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो नेहा ने एक बड़ा तंज कसा है, लेकिन सवाल उठता है कि चीनी के दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं। क्या देश में चीनी की कमी है या आपूर्ति को लेकर समस्या है? क्या मौसम भी इसकी वजह है? एथेनॉल उत्पादन से चीनी का क्या संबंध है? सरकार का क्या कहना है? सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12% था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया है। इस बार चीनी का उत्पादन भी अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। राज्यों ने शुरुआत में करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है। गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी के साथ ज्यादा बारिश और जलभराव से भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में मांग बढ़ना, कुछ कारोबारियों और मिलों की जमाखोरी और दुनिया भर में चीनी की सप्लाई कम होना भी कीमत बढ़ने की वजह बताई गई है। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने E20 नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के कारण चीनी और दूसरे खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे वाहन मालिकों को कम माइलेज और गाड़ी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार की E20 नीति के कारण जनता को सड़क, रसोई दोनों जगहों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
उनके मुताबिक गन्ने और अनाज से इथेनॉल बनाने के कारण खाद्य पदार्थ की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज को इथेनॉल बनाकर 20% पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो एक तरफ गन्ने और अनाज से पैदा होने वाली चीजों की कमी होगी, तो दाम बढ़ने पर सरकार अपना तर्क दे सकती है, विपक्ष हमला बोल सकता है, लेकिन जनता का सवाल सीधा है, हर बार वजह जनता को ही क्यों समझाई जाती है? राहत कब दी जाएगी? क्योंकि आम आदमी को भाषण नहीं चाहिए, उसे ऐसी कीमत चाहिए जिसे देखकर उसका त्योहार खराब ना हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें, या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है।